गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर हुआ उसका गुज़िश्ता हफ्ते होने का इम्कान इसका था, जो कि नहीं हो सका। ईरानी वफ्द वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सरबराही में पाकिस्तान आया, मगर अमरीकी वफ्द को सदर ट्रंप ने आने से रोक दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद के बाद ओमान गए और फिर पाकिस्तान आए, और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इस्लामाबाद में फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची इस्लामाबाद में कुछ घंटे क़याम के बाद रूस चले गए, और तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक अब्बास अराग़ची आज मॉस्को में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये कहा है कि ईरान के साथ जंग जल्द ख़त्म हो जाएगी। ईरानी हमसे बात करना चाहें तो वो फ़ोन कर सकते हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान के साथ जंग हम जीत जाएंगे। अमरीकी सदर ने एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ़ की है, और इस बार सिर्फ तारीफ़ नहीं की, उन्होंने दोहराया है, पाक भारत जंग को एक बार फिर से दोहराया और कहा है कि पाक भारत जंग में 11 तैयारे गिराए गए, उसका जिक्र भी हुआ। आपको दिखाते हैं। Their leaders are gone, which is a good thing. They were far more radicalized than the people that we're dealing with now. The people we're dealing with now, some of them are very reasonable people, and others are not. And they're not getting along. You know, there's a lot of infighting. Great respect for the Field Marshal of Pakistan and for the Prime Minister of Pakistan. They're great people. They really are. I've settled all these wars, including India-Pakistan. That could have been a nuclear war. I settled it at the very beginning, just before they shot down. 11 planes were shot down already. It was going to be a tragic. The Prime Minister of Pakistan said I saved from 30 to 50 million lives. It could have been more than that. एक बार फिर से जिक्र हुआ, और एक बार फिर उन्हीं दिनों में जिक्र हुआ जिन दिनों में कुछ ऐसा हुआ था पिछले साल। इस पर भी हम बात करेंगे, सारी सिचुएशन पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की, जिसमें सब होपफुल थे ओवर द वीकेंड के कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन हमने देखा कि मुज़ाकरात में तातुल है, मगर जंगबंदी और बातचीत का इम्कान बरकरार है, क्योंकि सदर ट्रंप बारहा ये कह रहे हैं कि ईरान जंग जो है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, और दावा भी कर रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, बात भी हो जाएगी। कैसे देखते हैं इस सारी सिचुएशन को, और आप क्या समझते हैं कि क्यों तातुल का शिकार हुए ये मुज़ाकरात? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि इन हालात में स्ट्रेटेजिक पेशेंस की रिक्वायरमेंट है, और देखें जो हालात, जो दुश्मनी है फॉर दिस लास्ट 70 ईयर्स से है, और जिसमें और एक दूसरे को देखना भी नहीं पसंद करते थे, और उन हालात वाक़यात में एक यहाँ पाकिस्तान में 21 घंटे की बातचीत हुई, और इसके बाद से एक तसलसल जारी है। और आप देखें कि 2015 का एग्रीमेंट हुआ था, उसके लिए 2 साल लगे थे। सो इसमें मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए। और फिर ऊपर से ये है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, हम किसी को कंपल भी नहीं कर सकते कि आप डील कर लें, और इसके साथ साथ हम किसी को ये भी नहीं कह सकते या हम गारंटी नहीं दे सकते हैं कि उनका गुड बिहेवियर होगा या नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, मीडिएट करवा रहे हैं, एक फोरम हमने दिया है। लेकिन आप देखें कि बोथ कंट्रीज दे आर वेरी सीरियस, और वो चाहते हैं दे आर सीकिंग के ऑफ फ्रेम कुछ हो जाए, और दे वांट टू एंड जो कॉन्फ्लिक्ट है मिडिल ईस्ट में ये खत्म हो जाए। और दैट्स वाई आप देखें कि अब जिस तरीके से अब्बास अराग़ची का 24 घंटे में दूसरी दफा पाकिस्तान आना, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस का भी इजहार है, और उसके बाद की उनकी भी ये है कि वो चाहते हैं कि इस मसले का कोई ना कोई हल निकले। दैट्स वाई कि ओमान गए, ओमान की भी इस मसले में बहुत बड़ी रेलेवेंस है। अब दोबारा पाकिस्तान आने के बाद वो रशिया पहुंच चुके हैं, मॉस्को में है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से भी मिलेंगे, और उसके बाद फिर लाइकली है, हो सकता है बाय द एंड ऑफ इस वीकेंड के तरफ जाके फिर कोई हो सकता है सिटिंग हो जाए, मैं भी राइट। तो ये ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से कहा जा रहा था कि जो इनकी क़यादत है, ईरानी क़यादत, वो फ्रैक्चर्ड है और यूनिफाइड दिखाई नहीं देती है, तो अब तो एक ही वफ्द है जो पाकिस्तान भी आ रहा है, मस्कत भी जा रहा है, वही वफ्द रूस भी जा रहा है, तो ये भी एक स्टेटमेंट होगी। हाँ, देखिए मेरे ख्याल में ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का भी ये कहना था कि ये आप एक यूनिफाइड रिस्पॉन्स लेने के लिए टाइम ले लें, दिस इज वन थिंग। फिर वेस्टर्न मीडिया बराबर ये कोट करता रहा है, रिपोर्ट्स आते हैं कि डिवीजन है विद इन दी ईरानियंस जो पावर सेंटर्स में है,
और अंडरस्टूड भी है कि कुछ ऐसे लोग हैं विदन अभी भी वहाँ पे जो चाहते हैं कि जंग जारी रहे, और सो वो इन चीजों से इख्तलाफ करते हैं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हार्ड लाइनर्स हैं। लेकिन इस दफा देखें अब्बास अरागची का आना है, उसका मतलब ये है ही इज कमिंग विद अथॉरिटी। उनको मैंडेट दिया गया है और उनको बताया गया है ये हमारा फ्रेमवर्क है, दीज आर अवर रेड लाइंस, और अकॉर्डिंगली वो जहां आके उन्होंने भी दिया है दोस्तों, यकीनन पाकिस्तान आगे कन्वे भी कर दिए होंगे। और बैक चैनल्स में देखें बराबर की कम्युनिकेशन हो रही, कि बातचीत किसी मरहले में भी डेड नहीं हुई थी, बराबर की कम्युनिकेशन हो रही थी। और फिर दैट्स वाई अगर आपने कहा प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि वो हमारे लोग नहीं आ रहे, उसका मतलब ये था कि उनको कन्वे किया गया होगा कि ये बातचीत किस तरह यहाँ से तैयारियां हो रही है, तो हम आपको कन्वे कर देंगे। तो देखने में कुछ होता है लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत कुछ हो रहा होता है। लेकिन अल्टीमेटली देखें कि दोनों मुल्क चाहते हैं कि सेटलमेंट हो, परमानेंट हो। और अच्छी बात यह है देखें कि अब जिस तरीके से अब्बास अरागची ओमान गए थे, उस दौरान में आप देखें कि उनकी बातचीत भी है, कतर के फॉरेन मिनिस्टर से हुई है, सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर से हुई है, इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर से हुई है, फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर से हुई है। तो वो तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आज जो स्टेक होल्डर्स है उनको ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। सिमिलरली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर स्पोक तो मसूद पज़ेश्कियान फॉर 50 मिनट, तो अब उससे भी लगता है कि आपस में कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, चीजें हम आपस में कन्वे कर रहे हैं। अल्टीमेटली एट द एंड ये है, सब चाहते हैं कि एक ऐसा पीस डील हो जो सबको एक्सेप्टेबल हो, व्हाइल एड्रेसिंग द कंसर्न्स ऑफ ईरान एज वेल। ईरान जो चाहता है भाई मुझे गारंटी दे कि आइंदा कोई जंग नहीं होगी, कोई हमला मुझ पर नहीं होगा, जो चीजें अभी आप सेटल होंगे वो सब कुछ फाइनल होगा। और इसके लिए देखें कि मेरे ख्याल में रशिया की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना की इन्वॉल्वमेंट भी किसी स्टेज पे हो सकती है। सो देयरफॉर देखें कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोथ कंट्रीज जो हैं वो सिंसियर है। लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट कि जो स्पॉयलर्स हैं, डिट्रैक्टर्स हैं, अभी भी एक्टिव है। जिस तरीके से बयानात आप हमको देखते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, इवन ईरान की तरफ से एक दो ऐसे बयानात देखे गए हैं, या फिर कुछ ऐसे वेबसाइट्स बन गई हैं जो इंप्रेशन देती है कि ईरान की है या ये सऊदी अरब की है, एंड दे आर ट्राइंग बाय डिजाइन कि उसको डैमेज करें। फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो स्पेकुलेटिव जर्नलिज्म कर रहे हैं कि वो सोर्सेज को कोट करते हैं, मतलब अथॉरिटी उनके पास नहीं है, सोर्सेज को कोट करेंगे। सो पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा देखे इकदाम उठाया कि कोई ब्रीफिंग नहीं दी, कोई कुछ नहीं बताया, और उन्होंने कहा कि जो एक स्टेट ऑफ एक मोटी पॉलिसी है कि बताया जा रहा है कि बातचीत हो रही है, लेकिन क्या हो रही है ये नहीं बताया। तो मेरे ख्याल में इट इज बिटवीन द टू कंट्रीज जो वो कर रहे हैं। उससे हमारे मीडिया ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया है। देखिए कोई उन्होंने अपनी तरफ से कहानियां नहीं जोड़ी। बिल्कुल। अच्छा बघेड़ी साहब, यही वजह है दोनों जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान की जो सालिसी की कोशिशें हैं उसके मोतरफ है। जिस तरीके से ईरान ने शुक्रिया अदा किया है और बारहा शुक्रिया अदा किया कि सिक्योरिटी जिस तरह से प्रोवाइड की गई, जिस तरह के इंतजाम किए गए, और फिर सदर ट्रंप ने, और वो भी बार बार कर रहे हैं, और उसके बाद सदर ट्रंप बार बार हमारे वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ़ कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो सारा मामला है, तो ये कि पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त डिप्लोमेसी रही इसके अंदर, और दूसरा ये कि ये जो पसे पर्दा सफारतकारी चल रही है जिसके अंदर मजीद कुछ खलीजी ममालिक हम देख रहे हैं कि शामिल हो रहे हैं, ये रंग ले आएगी और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर है उसे होने में, और चीज़ें बैकडोर डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं वो सब कुछ चल रहा है, और सून हम देखेंगे कि दोनों फरीकैन दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, पहली बात है कॉन्फिडेंस की बात है, एतमाद की बात है। जो पाकिस्तान पे एतमाद है, ईरान का एतमाद है, जीसीसी कंट्रीज का एतमाद है, अमेरिका का एतमाद है। तो कॉन्फिडेंस जो एतमाद है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और पाकिस्तान साइड्स नहीं ले रहा है। दैट्स वाई मैंने कहा हम फोर्स भी नहीं कर रहे हैं कि जो ईरान का स्टैंड है उनका बिल्कुल वो हम उनको भी ऑनर करते हैं। अमेरिका का अपना व्यू पॉइंट है, लेकिन ये जब टेबल पर बैठते हैं तो कुछ लोग कुछ दो की बातें होती हैं और एक अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अच्छी डेवलपमेंट जो हमने रिसेंटली देखी है कि ईरान ने जो जीसीसी कंट्रीज में से सऊदी अरब और जिस तरह कतर को ऑन बोर्ड लिया है, तो वो बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। स्पेशली ये जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के मामले में लाइकली ये अभी जिस तरह रिपोर्ट किया जा रहा है कि ओमान ने उनको भी ये कहा था कि सऊदीज को ऑन बोर्ड लेना है, तो ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि स्टेक होल्डर जीसीसी कंट्रीज के सारे ममालिक हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की जब बात आती है तो फिर वो यकीनन देखें कि ऐसा एक लाहेमत चाहिए कि जो सबको काबिल कबूल हो, क्योंकि
इंटायर इकोनॉमी जो है, रेवेन्यू है, न सिर्फ ईरान का बल्कि जीसीसी कंट्रीज का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे डिपेंड करता है। सो मेरा ख्याल में जब ये सारे ऑनबोर्ड होंगे और तो फिर ये चीजें बेहतरी की तरफ जरूर जाएंगी। राइट ब्रिगेडियर साहब, रूस से तो हम जानते हैं कि क्यों मुज़ाकरात, क्यों बातचीत हो रही है, वो अफजूदा यूरेनियम हवालगी के हवाले से जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उस पर बात होगी। पाकिस्तान से हम जानते हैं कि इसलिए हो रही है कि हम एक फैसिलिटेटर से मीडिएटर का काम के किरदार पर अब जो है ज़्यादा जोर दिया जा रहा है दोनों फरीकैन की जानिब से कि हम मीडिएटर का किरदार अदा करें, और वो हम अदा कर रहे हैं। लेकिन ओमान से आपने बताया कि खलीजी ममालिक से रब्ता भी और उनकी डिमांड्स भी, उनके मुतालबात भी ओमान के ज़रिए जो है वो ईरान तक पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपने हुर्मज़ जो है उसका ब्लॉकेट जो जारी है वो उसकी कोस्ट लाइन पर मौजूद है और यूएई की कोस्ट लाइन पर भी मौजूद है। तो क्या इस बारे में भी कोई उनसे बातचीत हुई है? कि बुनियादी मकसद ही ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था, वहां पे जो ओमान से बातचीत करने गया है, क्योंकि देखें ईरान और ओमान का जो बॉर्डर्स या समले कोस्ट भी वहां पे है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लगती हैं, और वो देखें कि जो नियरेस्ट पॉइंट है दैट इज 21 किलोमीटर है। तो कानून के मुताबिक ये है कि अगर आपका 12 किलोमीटर तक जो एरिया बनता है वो आपके अपनी सोवरेनिटी में आता है। तो वो ये अभी ये कहते हैं कि 12 हमारा है, 12 ओमान का है, तो ये 24 बनता है। टोटल एरिया वहां पे 21 किलोमीटर है, तो ये सारा हमारा ही है। सो इट शुड बी बिटवीन अस। और 1975 में देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज, ओमान और ईरान के दरमियान, और उसको प्रोबेबली 2015 में उन्होंने रेटिफाई भी किया है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। लेकिन ओमान का इसमें ये मानना है कि ये जीसीसी को आप ऑन बोर्ड ले, स्पेशली सऊदी अरब को ऑन बोर्ड ले। दैट्स वाई देखें कि ओमान थ्रू आउट पीछे भी बड़ा न्यूट्रल रहा है, और इस मौके पर उनका इस तरह का स्टांस है तो वो बड़ा अच्छा है। और फिर वो चाहते हैं ऐसे मैकेनिज्म वहां पे इन प्लेस चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक फी या रखें या टोल टैक्स रखें कि जो शिप यहाँ से गुजरे तो वो इतनी पेमेंट करें, और उसको फर्दर डिवाइड भी कर सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। लेकिन अमेरिकन का ये कहना है कि इस सिलसिले में कि एक शुरू में जो प्रपोजल आई थी, दिस शुड बी इंटरनेशनल फोर्स हो जिसको जो सिस्टम को या मैकेनिज्म को हैंडल करे वहां पे, जो ईरान को एक्सेप्टेबल नहीं है। सो देयरफॉर अगर देखें जीसीसी कंट्रीज में सऊदी अरब मोस्ट बड़ा मुल्क है और कतर इम्पोर्टेंट मुल्क है, और ये अगर ऑन बोर्ड आ जाते हैं और ओमान ऑलरेडी है, तो हो सकता है फिर चीजें सेटल हो सकती हैं। फिर अमेरिका को इस पर इतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि जीसीसी में भी डिवीजन है, 3 ममालिक ऑलमोस्ट अलग हो गए हैं। यूएई है, कतर है और कुवैत, सॉरी यूएई, बहरीन और कुवैत जो है ये अलग हो गए हैं, तो वो भी डिवीजन है। तो लेकिन ये है कि अल्टीमेटली एक देखें ना, 2 ही कोर इश्यू है, एक न्यूक्लियर है, दूसरा ये मैकेनिज्म है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। बाकी चीजें तो एड्रेस होती रहेंगी, लेकिन इसमें भी मेरा ख्याल में अल्टीमेटली इसमें भी कंसेंसस ऑलमोस्ट डेवलप हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर पे भी मसला ये है कि ईरान पहले कह रहा है कि 3.67% जो मुझे लॉ कानून मुझे थ्राइज करता तो वो मैं करूँ। दुरुस्त। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। जो करंट सिचुएशन है ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की, उस पर हम बात कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे।